हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा। सो ये शुरू करते हैं। यहाँ भी आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2018 को। पहले आइटम डिस्कस कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक का आपको पता है कहाँ आता है, परचेजेस, सेल, वेजेस, कैरेज इन वर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। फ्रेट ऑन परचेज ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। रिपेयर टू मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। ठीक है। ड्राइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस होती है। कस्टमर अकाउंट ये हमारा डेटर है स्टूडेंट, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे लिए डेटर होता है, इसलिए ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ये हमारे लिए इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारे लिए एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। सिक्योरिटीज ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, तो ये एसेट है हमारे लिए बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस में। अलाउड वाला डेबिट में और रिसीव्ड वाला क्रेडिट में। बिल्स पेबल ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। लोन क्रेडिट में दिया है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है। कैपिटल अकाउंट ये बैलेंस शीट में आएगा, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड होगा और ड्राइंग माइनस होगी। सप्लायर अकाउंट ये क्रेडिटर है हमारे लिए, है ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। लोन क्रेडिट लिखा है, यानी कि लोन जो है हमने लिया है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है। ओके, तो एसेट साइड में बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट बोली गई है, आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की तो एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई है, इसका डबल इफेक्ट। और यहाँ पे बोला गया है लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% की लगानी है हमने, क्या, डेप्रिसिएशन, और प्लांट एंड मशीनरी पे 10% की। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी पे भी लगा देंगे, यहाँ पे दी है 1,82,000 रुपीज की। ओके, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स है ना, और साथ में प्रोविजन भी बनाना है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखिए तो कहीं भी आपको जो है वो बैड डेट्स नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आप क्या लिखेंगे, जैसे टू बैड डेट्स जो हमारे पास गिवन नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है। ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, यहाँ पे कितने हैं, 2000 के। ओके, और उसके बाद ऐड करेंगे नया प्रोविजन। तो नया प्रोविजन हम बनाएंगे। देखिए, डेटर हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं, डेटर्स हमारे पास, ये कस्टमर अकाउंट, ये डेटर है हमारा 15,800 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 15,800, फर्दर बैड डेट्स 2000 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो 690 रुपये ये आपका आ रहा है नया प्रोविजन जो इसमें ऐड हो जाएगा। 2,690 रुपये हम प्रॉफिट एंड लॉस की बाहर वाले कॉलम में फिर शो करेंगे। ठीक है। तो एडजस्टमेंट भी आपको करा चुका हूँ। इंश्योरेंस प्रीपेड तो ये लेस होता है और एसेट साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट एंड लॉस में ये लेस होता है ना। इंश्योरेंस यहाँ पे दिया गया है, इंश्योरेंस से ये माइनस हो जाएगा ये। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वेजेस में 4800 रुपये इंक्लूड है इंस्टॉलेशन ऑफ नई मशीनरी का। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये 4800 रुपये कहाँ माइनस होगा, वेजेस से माइनस होगा। ठीक है, और उसके बाद ये इस मशीनरी में ऐड हो जाएगा 1,82,000 में, ये 4800 रुपये ऐड हो जाएगा। तो 1,00,000 हमारा 800 रुपीज आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, 1,82,000 प्लस करेंगे 4,800, है ना, और इस पे हम 10% की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ये डेप्रिसिएशन आएगी प्लांट एंड मशीनरी की, इसको आप डेबिट में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्लांट एंड मशीनरी में जो है वो किससे माइनस करेंगे, आप प्लांट एंड मशीनरी से माइनस करेंगे, पर इस 182,000 में 48 को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उससे माइनस करेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको होमवर्क में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2018 को 31 मार्च को बैलेंस शीट भी बनानी है। तो कैपिटल कहाँ आती है आपको पता है, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज, सेल, है ना। रिटर्न्स दी गई है, डेबिट वाली सेल रिटर्न, क्रेडिट वाली परचेज रिटर्न। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, म्यूनिसिपल टैक्स एंड फायर इंश्योरेंस, है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। बैड डेट्स और इसका प्रोविजन दिया गया है। देखिए, ये हमारे बैड डेट्स है और ये हमारा ओल्ड प्रोविजन है। ओके,
डेटर क्रेडिटर आपके पास दिए गए हैं, डेबिट वाला डेटर और क्रेडिट वाला क्रेडिटर। कमीशन दी गई है क्रेडिट में प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में। ओके, डिपॉजिट दिया गया है, ये एसेट है बैलेंस शीट में, ये एसेट साइड में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। ड्राइंग्स जो है कैपिटल से माइनस होगी लाइबिलिटी में। फर्नीचर जो है हमारा बैलेंस शीट में आएगा, ये एसेट साइड में। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल ये है हमारा डेबिट वाला और बिल्स पेबल जो है क्रेडिट वाला है, तो ये बैलेंस शीट में आते हैं। ठीक है, एक एसेट में दूसरा लाइबिलिटी में। तो सारी आइटम मैंने डिस्कस कर दी और ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया भी है पहले भी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है, इस बार निकाल के दे दिया है। और हमारे पास पुराना जो प्रोविजन है उसका अमाउंट 42,000 है, नए प्रोविजन का 60,000 है, तो ये डेबिट में ही होगा जैसे हम करते आए हैं। टू बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स अगर दिए गए होंगे तो ऐड हो जाएंगे, दिए गए हैं। देखिए तो यहाँ पे आपके पास फर्दर बैड डेट्स नहीं दिए गए हैं, है ना। तो नया प्रोविजन दिया गया है, ये ऐड हो जाएगा और ओल्ड माइनस हो जाएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट में भी क्या इसका इफेक्ट होता है आपको पता है, ये लेस होता है डेटर में से। ओके, इंटरेस्ट रिसीव करना है, ये एक्रूड इनकम है हमारी। एक्रूड इनकम ये एसेट में आएगी हमारी, है ना, और ये ऐड हो जाएगी, है ना। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमारे पास नहीं दिया गया है कोई इंटरेस्ट, तो जो भी हमारा डिपॉजिट है उसमें ये ऐड हो जाएगी बैलेंस शीट में, और 12,600 रुपये, है ना। और इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू बी पेड, ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये डेबिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और लाइबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट में ऐड होगा, और ये डिपॉजिट में ऐड होगी एसेट में, और क्रेडिट साइड में आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की। सैलरी, म्युनिसिपल टैक्सेस, ये दोनों आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होता है कंसर्न एक्सपेंस में। तो सैलरी अगर आपके पास दी गई है तो ठीक है, नहीं दी गई है तो इसको प्रॉफिट लॉस में डेबिट में दिखाएंगे और लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। म्युनिसिपल टैक्स को ऐड करेंगे, और फायर इंश्योरेंस प्रीपेड है इसको माइनस करेंगे, है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है। ओके, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव की गई है, तो ये माइनस होगी किससे, कमीशन से। ये जो कमीशन है क्रेडिट में 30,000 से माइनस हो जाएगी और लाइबिलिटी साइड में शो होगी। ओके, स्टॉक जो है आपका ये क्लोजिंग स्टॉक है, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगानी है। तो स्टूडेंट सारी मतलब ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में है, इजी है ना, होमवर्क में है 31 भी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार 32। तो यहाँ भी आपको 31 मार्च 2018 को बनाना है फाइनल अकाउंट्स। ओके, तो पहले मैं आइटम डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से। लैंड जो है हमारी क्या है, लैंड हमारा एसेट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज। सेल्स जो है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ये सेल, ये परचेज रिटर्न है हमारी, रिटर्न आउटवर्ड, ये ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस होगी। सैलरी प्रॉफिट लॉस में, रेंट प्रॉफिट लॉस में, पोस्टेज प्रॉफिट लॉस में, स्टेशनरी प्रॉफिट लॉस में, ये ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस, फ्रेट एंड कैरेज ये ट्रेडिंग अकाउंट में। मिसलेनियस एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में। कैरेज ऑन सेल प्रॉफिट लॉस में। रिपेयर प्रॉफिट लॉस में। बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस की डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल्डिंग एसेट में, बैलेंस शीट में एसेट, एसेट है बैलेंस शीट में। फर्नीचर एसेट है बैलेंस शीट में। डेटर एसेट है बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड भी एसेट है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड ये सेल से माइनस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, सेल रिटर्न है। इसके अलावा इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट में। क्रेडिटर्स हमारे ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। लोन लाइबिलिटी है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में शो होगी। नेट प्रॉफिट ऐड होगा और ड्राइंग्स लेस हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो देखिए प्रोविजन बनाना है, ये एडजस्टमेंट मैं आपको करा चुका हूँ, डेटर पे बनेगा। ओके, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, ये आपका इसका डबल इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। डेप्रिसिएशन लगाएंगे प्रॉफिट लॉस में और बैलेंस शीट में माइनस होगी कंसर्न एसेट से। सैलरी जो है आपकी मार्च महीने की वो भी पे करनी है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हो जाएगी सैलरी में और लाइबिलिटी साइड में आएगी। अगर यहाँ सैलरी दी है आपके पास कहीं, ये सैलरी दी है, तो ये 200 रुपये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और 200 रुपये लाइबिलिटी साइड में आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस में जो है इंक्लूड ईयरली इंश्योरेंस प्रीमियम 120, द ईयरली प्रीमियम फॉल्स ड्यू ऑन ऑन द ईयर एवरी ईयर 30th जून। ठीक है, ऐसा यहाँ लिखा गया है स्टूडेंट्स। तो ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम वाली एडजस्टमेंट है, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी बताया अभी। तो इसमें जो हर साल का प्रीमियम है वो 30 जून को पे हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए 30 जून को हर साल पे हो रहा है प्रीमियम। ठीक है, तो 30 जून से लेकर के आपके जो मई मंथ है आपका, है ना,
मई मंथ तक आपके कितने महीने बनते हैं, ये पूरे 12 महीने बनते हैं। चाहे आप काउंट कर लीजिए, है ना, जून 30 जून को पे होगा तो उसके बाद आपका जो है वो जून से लेकर के मई तक के 12 महीने बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी ये बात, है ना। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखिए 30 जून यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में था 1 जनवरी, है ना। तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक हमारे 12 महीने बन रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये बात। उसी तरीके से 30 जून से लेकर के, है ना, हमारे मई तक जो है 12 महीने बनते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़रा आप ध्यान से देखिए 1 जनवरी, जनवरी मंथ पूरा काउंट हो जाता है और 31 दिसंबर तक पूरे 12 महीने बनते हैं, है ना। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 जून यहाँ पे लिखा है ना। तो मतलब जून का एक ही दिन काउंट हो रहा है ना। अगर हम 30 जून बोल दें या फिर 1 जुलाई बोल दें, ये एक ही बात हो जाती है, ठीक है। तो मतलब जो 12 मंथ आपके काउंट होंगे, है ना, अगर हम जैसे 30 जून से काउंट करते हैं तो जून का तो सिर्फ एक ही दिन हुआ, है ना। यानी कि मैं इसको जैसे जुलाई मंथ से काउंट करूं, है ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए जैसे 30 जून से प्रीमियम देना यहाँ पे शुरू किया तो जून महीना तो यहाँ पे काउंट नहीं होगा, यानी कि मैं 30 जून से लेकर के 30 जून तक का पूरा साल ले लूँ, ओके, तो मेरा जून महीना यहाँ पे काउंट होगा फिर, ओके। तो जैसे 30 जून यहाँ पे आ गया, ये आ गया जून, ये जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ओके। आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ रहा होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। एक बार मैं आपको स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार बिल्कुल क्लियरली आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने मंथ काउंट करने हैं हमने, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट थोड़ा आप समझ लीजिए, इंश्योरेंस प्रीमियम की एडजस्टमेंट थोड़ी सी, कि 12 महीने यहाँ पे काउंट कैसे होंगे और कितने महीने का प्रीपेड आएगा। अगर आपने ये बात सीख ली तो आपको क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो देखिए, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 30 जो जून है आपकी, हर साल प्रीमियम 30 जून को पे हो रहा है, ओके। तो जून महीना तो, जून का तो सिर्फ एक ही दिन है, वो तो पूरा काउंट नहीं होगा, है ना। तो 12 महीने अब कैसे बनेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता 1 जून को प्रीमियम पे होता तो जून महीना भी काउंट हो जाता, तो इसलिए जून महीना अभी एक दिन काउंट नहीं होगा, पूरा महीना काउंट होना चाहिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसलिए हमारा 30 जून से लेकर के, है ना, यानी कि मैं जुलाई बोल दूं या फिर इसको, या मैं 1 जुलाई बोल दूं, है ना, बात तो फिर एक ही हो जाएगी। तो उसके बाद जुलाई, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 30 जून तक, तो 30 जून से लेके 30 जून तक 12 महीने बनते हैं, ओके। और जो यानी कि ये आपका 30 जून 18 तक मैं बोल दूं, ओके। तो जो हमारा अकाउंट्स बन रहा है वो बन रहा है 1 अप्रैल से, है ना, और कब, 31 मार्च तक। तो ईयर कौन सा है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ईयर है हमारा वो 31 मार्च 2018 को है, 31 मार्च 2018 को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर ये हमारा 30 जून, मैं अगर यहाँ पे 17 लिख दूं तो मतलब मैंने 30 जून 2017 को ही प्रीमियम पे कर दिया है 30 जून 2018 तक, है ना। जबकि मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ 1 अप्रैल 18 से 31/3/19 के। तो अप्रैल से लेकर के जून तक अगर मैं मंथ काउंट करूँ तो 3 मंथ बनते हैं, ठीक है। तो 3 मंथ का जो क्या है ये प्रीपेड है इसमें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा
3 मंथ का जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस है। और वो मैंने कैसे काउंट किया, 1 अप्रैल से मैंने 30 जून तक गिना है ना, अप्रैल मई जून, जून का पूरा 30 तारीख तक, तो मेरे ये 3 मंथ बनते हैं। आई होप आपको ये बात अंडरस्टूड हो गई होगी, है ना। ठीक है, ओके जी। अगर सपोज करिए यहाँ 1 जून लिखा होता तो यहाँ पे हम जो है मई मंथ तक ही काउंट करते, ओके। पर यहाँ पे 30 जून लिखा है, इसलिए 30 जून से 30 जून का महीना हम गिनेंगे, ओके। 30 जून से लेके 30 जून की साल हम गिनेंगे, तो 12 महीने बनते हैं। तो इसके हिसाब से अप्रैल से लेके 30 जून तक 3 महीने बनते हैं, तो 3 महीने का ये प्रीपेड है। तो ये मैंने थोड़ा आपको स्लो बताया। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं कैलकुलेटर पे आपको बता दूं कि 120 रुपये हमारी पूरी साल का प्रीमियम है, तो 3/12 करेंगे तो 30 रुपये जो है प्रीपेड है। तो मैंने आपको बता दिया इसमें 30 रुपये का प्रीमियम क्या है, प्रीपेड है। और ये 30 रुपये माइनस होगा इस, ये मिसलेनियस एक्सपेंस है हमारा यहाँ पे 500 रुपये में से, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस पे, और एसेट साइड में शो होगा 30 रुपये। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स मैंने आपको बता दी है। थैंक यू सो मच।